नमस्कार दोस्तों, 90 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट होगी थोड़ी ही देर बाद। दोस्तों, ये सभी डिफ़िकल्ट आउटलाइन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। रक्षा उपकरणों, प्रणालियों और पुर्जों के आयात के बजाय घरेलू स्तर पर बनी वस्तुओं की खरीद को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने चौथी सूची जारी की है, जिसमें 928 उप प्रणालियों और पुर्जों को चिन्हित किया गया है। इस तरह 2500 वस्तुओं की खरीद घरेलू स्तर पर ही करने का संकल्प लिया गया है। इनमें से ज़्यादातर पुर्जों और उप प्रणालियों का घरेलू स्तर पर ही निर्माण किया जाता है और करीब 1200 वस्तुओं को अगले कुछ सालों में निर्मित और विकसित करने की योजना है। भारत आयुध सामग्री का बड़ा आयातक देश है। इस तरह उसे अपने बजट का काफ़ी बड़ा हिस्सा रक्षा उपकरणों, प्रणालियों आदि को खरीदने पर खर्च करना पड़ता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे पुर्जों के लिए भी दूसरे देशों का मुंह जोहना पड़ता है। ऐसे में अगर उनका निर्माण और उनकी खरीद घरेलू स्तर पर ही की जाती है तो इससे कई लाभ होंगे। एक तो यह कि रक्षा सौदों में बिचौलियों पर निर्भरता खत्म होगी। दूसरे, विदेशी मुद्रा की बचत होगी। फिर आयात घटने से व्यापारिक घाटे का अंतर भी काफ़ी कम होगा। पिछले साल थोड़े वक्त के लिए ही कुछ वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने से व्यापारिक घाटा पाटने में काफ़ी मदद मिली थी। सबसे अहम बात कि केंद्र सरकार ने रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की जो घोषणा कई साल पहले कर दी थी, उसे इससे बल मिलेगा। रक्षा सामग्री के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका सकारात्मक नतीजा भी दिखने लगा है। कई विदेशी लड़ाकू विमानों से प्रतिस्पर्धा करते विमान बनाए जाने लगे हैं। इसी तरह उपकरणों और रक्षा प्रणालियों के मामले में गति आई है। स्वाभाविक ही इससे दूसरे देशों से महंगे दामों पर रक्षा उपकरणों की खरीद की बाध्यता कुछ कम हुई है। हालांकि आज जिस तरह रक्षा उपकरणों में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, उसमें रूस, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों से रक्षा सामग्री की खरीद के लिए निर्भर रहना पड़ता है। मगर जैसे जैसे हमारे यहाँ ऐसे लड़ाकू विमानों और रक्षा उपकरणों का निर्माण बढ़ेगा, वैसे वैसे ना सिर्फ दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भारत भी रक्षा सामग्री का बड़ा निर्यातक देश बनेगा। अब भी कुछ देश भारतीय लड़ाकू विमानों और कुछ रक्षा उपकरणों की खरीद में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस तरह घरेलू स्तर पर बनने वाले पुर्जों और रक्षा प्रणालियों से इसे और बल मिलेगा। पहले छोटे छोटे पुर्जों के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, तब तक खराब
उपकरण बेकार पड़े रहते थे। अब उनकी मरम्मत के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि रक्षा उपकरणों का उत्पादन और खरीद संवेदनशील मामला होता है। इसकी तकनीक और प्रणालियां गोपनीय ढंग से बनाई जाती है। स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।